कि बाइक चलते चलते बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको किस तरीके से सही किया जाए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइक चलते चलते बंद हो जाता है। तो ये क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीज़न है और इसको किस तरीके से सही किया जाए, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। बट इसको मैंने टोटली 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे बेसिक से लेकर हम लोग जाएंगे एडवांस चीज़ की ओर। तो पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सबसे बेसिक तरीका जिसके वजह से बाइक बंद हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर जो है वो वैसा चीज़ करने के बाद भी आप लोगों का बाइक चलते चलते बंद हो रहा है, तो फिर आप धीरे धीरे करके जो है एडवांस चीज़ है उसकी ओर जा सकते हो और फिर आप लोग वैसा करेक्शन कर सकते हो जिसके वजह से आपका बाइक चलते चलते बंद ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो है बेसिक कंट्रोल्स। तो क्या है ना कि चाहे आप लोग कितने भी सही तरीके के मास्टर क्यों नहीं हो, बट ऐसा आपके साथ बहुत बार हो सकता है और ऐसा पर्सनली आज भी मेरे साथ होता है कि बाइक चलाते चलाते हम लोग जो है वो ऑलवेज किसी रीज़न की वजह से या तो क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके वजह से बाइक चलते चलते बंद हो जाता। तो चाहे ये हो सकता है कि 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में हो, चाहे 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में हो, कभी कभी ऐसा जो है वो 80 और 90 किलोमीटर पर तक आवर की स्पीड के अंदर भी हो सकता है। जब आप लोग जो है वो गलती से किसी रीज़न के वजह से किसी तरीके का मिस्टेक कर दो और बाइक जो है वो चलते चलते बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जो भी क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों को सही तरीके से करना है। बट अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से फोकस कर रहे हो और फिर भी जो है वो आप लोगों का बाइक चलते चलते बंद हो जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो सेकंड स्टेप हेल्प करेगा और वो सेकंड नंबर पर पॉइंट है आप लोगों का स्पार्क प्लग। तो ऐसा हो सकता है बहुत हद तक कि आप लोगों का जो स्पार्क प्लग है वो एक तरीके से जुना हो गया है, या तो उसके अंदर पानी चला गया है, या तो ऐसे बहुत तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं स्पार्क प्लग के अंदर, जिसके वजह से आपका स्पार्क प्लग जो है वो सही तरीके से आपके इंजन को पावर ना दे पाए, या फिर एक तरीके से एयर एंड ऑयल का जो मिक्सचर होता है उसको इग्नाइट नहीं कर पाए। तो वैसा होने की वजह से जो है वो आप लोगों का बाइक बंद हो जाएगा चलते चलते। वैसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा करके बोला जाता है मिस फायर, या फिर जो है वो आपके स्पार्क प्लग में अगर कार्बन जम गया रहेगा तो उसके वजह से भी ये चीज़ हो सकता है। तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों को बस ये करना है कि आपका बाइक को जो है वो साइड में पार्क करना है और स्पार्क प्लग को जो है वो आप लोग पर्सनली ईजिली निकाल सकते हो अपने बाइक के अंदर से। तो बस आप लोगों को करना ये है कि उसका एक कैप निकालना है और जो स्पार्क प्लग रहेगा उसको आप लोगों को जो है वो बस निकालना है बाहर। उसके लिए में भी आप लोगों को जो है वो जो रेंच लगेगा वो आप लोगों की बाइक के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया रहेगा आपकी कंपनी की तरफ से। तो बस आप लोग जो है वो स्पार्क प्लग को निकालो, चेक करो, अगर जो है वो उसके अंदर कार्बन लगा तो उसको क्लीन करो। उसको क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कार्बन पेपर। तो अगर आप लोगों के पास कार्बन पेपर नहीं है वो टाइम पे, तो आप लोग नॉर्मली उसको क्लीन करने के बाद थोड़ा सा वापस अंदर फिट कर सकते हो, जिसके वजह से एक सर्टेन टाइम तक आपका बाइक चल जाए। फिर घर पे जाने के बाद आप लोग जो है वो कार्बन पेपर लेने के बाद उसको सही तरीके से क्लीन करने के बाद जो है वो अपना बाइक चला सकते हो। तो ये स्पार्क प्लग वाला इशू जो है वो वैसा है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है वो 6 महीना साल भर तरीके से अपना बाइक चला रहे हो और वैसे सिचुएशन में आपका जो स्पार्क प्लग है वो एक तरीके से खराब हो गया, तो आप लोगों को नया स्पार्क प्लग लगेगा। तो अगर नियर बाय मैकेनिक आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग नया स्पार्क प्लग लेके इजीली फिट कर सकते हो, उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाता है। स्पार्क प्लग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आते हैं और उसमें जो है वो प्राइसिंग भी होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। नॉर्मली जो है वो 50 से 100 रुपये के अंदर आप लोगों को स्पार्क प्लग मिल जाएगा। और अगर आप लोगों की बाइक के अंदर ज़्यादा बड़ा और हाई पावर वाला स्पार्क प्लग रहेगा तो उसके लिए शायद से आप लोगों को 200 से लेकर 400 रुपये तक भी पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप लोग जो है वो इरेडियम वाला स्पार्क प्लग लेने जाओगे जिसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आप लोगों को मे भी जो है वो 800 से लेकर 1000 रुपीज़ के बीच में भी पे करना पड़ सकता है। बट ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कौन से स्पार्क प्लग यूज़ करने हैं। नॉर्मल स्पार्क प्लग भी जो है वो आप लोगों का काम कर देंगे।
और हाँ, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोगों का बाइक न्यू है, तो बारिश की वजह से वो स्पार्क प्लग के अंदर सही तरीके से इग्नाइट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो आने की वजह से एक तरीके से मॉइस्चर पकड़ लेता है, या फिर एक तरीके से अगर आप लोगों ने अपना बाइक सही तरीके से पार्क नहीं किया, उसको कवर नहीं लगाया है, तो बारिश का पानी जो है वो थोड़ा-सा या तो आपके इंजन के अंदर या तो स्पार्क प्लग के अंदर जाने का कोशिश करेगा, और वैसे सिचुएशन में मे बी जो है वो स्पार्क प्लग इग्नाइट नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को जो है वो तुरंत ही मैकेनिक के पास जाना है और इसको सही तरीके से क्लीन करवा के लेना है। अभी इसके बाद हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है पेट्रोल। तो कभी-कभी जो है वो ऐसा हो सकता है कि मतलब जनरली आप लोग जो है वो सही तरीके से सही जगह पर पेट्रोल भरवाते हो। बट ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने गलती से किसी ऐसी जगह से पेट्रोल डलवा दिया है जो पेट्रोल सही नहीं है, जो पेट्रोल प्योर नहीं है, और जिसके वजह से आप लोगों का बाइक जो है वो सही तरीके से पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो वैसे सिचुएशन के अंदर भी आपका बाइक जो है वो चलते-चलते बंद हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ अब तक बहुत बार हो चुका है और आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग जो है वो लॉन्ग राइड पर जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में इमरजेंसी में आप लोगों को अच्छा पेट्रोल पंप मिले उसका कोई गारंटी नहीं आता है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो अगर आप लोगों ने गलत तरीके का पेट्रोल अपने बाइक के अंदर डाल दिया, तो जब आप बाइक चलाते रहोगे तो वैसे टाइम पर आप लोगों का बाइक बंद हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत हद तक हुआ था जब हम लोग लेह लद्दाख की बाइक राइड के लिए गए थे, या तो फिर जो है वो हम लोग ज़्यादा बड़ा लॉन्ग राइड करते हैं, वो टाइम पे ऐसे इश्यूज आते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल पंप है उनको आप लोग सही तरीके से जानते नहीं हो। क्योंकि सिटी के अंदर मुझे पता है कि ये पेट्रोल पंप अच्छा पेट्रोल देता है, बट ये पेट्रोल पंप जो है वो सही तरीके का पेट्रोल नहीं देता है। बट अगर आप लोग जो है वो बाहर जाओगे तो वो टाइम पे आप लोगों को उस पेट्रोल पंप के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो वैसे टाइम पर ऐसा बहुत बार होता है कि बाइक चलते चलते सडनली बंद हो जाता है। तो वैसे टाइम पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ये चीज़ करना है कि एक अच्छे पेट्रोल पंप पे जाने के बाद पावर या फिर प्रीमियम वाला जो पेट्रोल आता है वो पेट्रोल आप लोग अपने बाइक के अंदर डालना, जिसके वजह से ये मिक्सचर सही बन जाएगा और फिर आपका बाइक सही तरीके से चलेगा। एंड एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कभी-कभी बारिश में अगर आप लोग जब अपना बाइक को नॉर्मल पार्क करके रखोगे, तो वैसे में बारिश का पानी भी आपके पेट्रोल टैंक के अंदर जा सकता है, और वैसे में भी आप लोगों का जो है वो बाइक बंद पड़ सकता है। तो वैसे में आप लोगों को बस सिंपल चीज़ ये करना है कि वो जो सारा पेट्रोल है उसको निकाल दो और फिर नया पेट्रोल डालो, क्योंकि वो पेट्रोल अगर आप लोग ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे तो आपके इंजन को नुकसान हो सकता है। तो उस पेट्रोल को पूरी तरीके से निकाल दो और फिर नया पेट्रोल डालो, और जब भी आप लोग अपने बाइक को पार्क करते हो तो उसके ऊपर पार्किंग कवर लगा दो, जिसके वजह से बारिश का पानी आपके बाइक के अंदर नहीं जाएगा। अब तक मैंने जितना भी चीज़ आप लोगों को बताया वो चीज़ आप पर्सनली खुद भी कर सकते हो, बट अभी जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ उसके लिए आप लोगों को मैकेनिक लगेगा, क्योंकि मैकेनिक के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो है बैटरी। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका बैटरी के अंदर कुछ तरीके का इशू है, तो ये इशू को पकड़ने के लिए आप लोगों को बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे जो डेफिनेटली आप लोगों के पास नहीं रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैकेनिक के पास होती है। बस मैकेनिक को अपना बैटरी बताओ, वो तुरंत ही बता देगा कि इस बैटरी के अंदर फॉल्ट है या फिर ये बैटरी किसी तरीके का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से आपका बाइक चलते चलते बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना बैटरी के ऊपर ध्यान देना है। ज़्यादा करके जो है वो ये ऐसा तभी होता है जब आप लोगों के बाइक जो है वो 3 या 5 साल से ज़्यादा पुराना हो, तभी बैटरी का इशू ज़्यादा करके आ सकता है। तो वैसे सिचुएशन में बस आप लोगों को इस तरीके का ध्यान रखना है कि आपका जो बैटरी है अगर वैसा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आप लोग मैकेनिक के पास जाओ। मैकेनिक आपका बैटरी चेक करेगा, बैटरी चेक करने के बाद उसको लगा कि बैटरी डिफ़ॉल्टी है तो आप लोगों को नया बैटरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आप लोग उसको ये बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा टाइम के लिए इस बैटरी को ठीक करके दे, जिसकी वजह से मैं घर पे पहुंच जाऊं, और फिर नेक्स्ट दिन को जो है वो आप लोग अपना बाइक को सर्विस सेंटर में दे सकते हो, वहां से आप लोग ओरिजिनल बैटरी ले सकते हो और फिर आप लोग जो है अपना बाइक सही तरीके से चला सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं पांचवें पॉइंट की ओर, और वो है वायर्स। तो क्या है ना कि ये सारी चीज़ें में भी हो सकती है कि आपका प्रॉब्लम नहीं हो, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम वो है, और वो है वायर्स। आपको तो ये पता होगा कि आपके बाइक के अंदर बहुत सारी वायरिंग्स होती है और वो वायरिंग बहुत सारी चीज़ों को पावर प्रोवाइड करती है। तो वैसे में ऐसा हो सकता है कि आपने किसी ऐसी जगह पर बाइक को पार्क किया है, वो टाइम पर जो है वो माउस या फिर चूहा जो है वो आपके बाइक के अंदर चला गया, और उसने आपका जो बैटरी का जो मेन पार्ट का वायर है उसको अगर उसने थोड़ा सा या तो खुरद दिया या तो कट कर दिया है, तो उसके वजह से मैं भी ऐसा हो सकता है वो वायरिंग डैमेज हो गया है और सही तरीके से पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा आपके इंजन को, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टार्ट के टाइम पर, और उसके अलावा जो है वो बाइक चलते चलते जो है वो ऐसा इंजन पावर छोड़ भी देगा। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को ये वायरिंग चेक करनी है। अगर आप लोगों को ऐसा डाउट लगता है तो पूरा का पूरा वायरिंग जो है वो चेंज करवा लो। और आजकल के टाइम पर तो आप लोगों को नेट वाला वायरिंग भी मिल जाएगा, जिसको चूहे लोग सही तरीके से कुरेद भी नहीं सकते और या फिर उसको नुकसान नहीं
पहुंचा सकते हैं, तो आप लोग वो वाला वायरिंग भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।